अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर खान। यू आर वाचिंग पाक रेप्ट यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है बेसिकली क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 2 में हमने सीखा था कि आप पॉइंट्स कैसे बाय कर सकते हो बाइनेंस में। तो ये क्लास नंबर 3 है और आप इसको मैंने बताया था कि आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को देख के आप कैसे मार्केट में एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं आप। सही है। ये बेसिक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और इसके बीच में फंडामेंटल न्यूज़ जो होती है वो कितनी अहमियत रखती है, और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, पूरा आपको सपोर्ट समझ आ जाएगा कि क्या है। और चीज़ कोशिश करूंगा कि आसान से आसान एग्जांपल्स देकर आपको समझाऊं, और तो आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले एक होती है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब सहारा। अब ये चीज़ काम कैसे करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट मतलब एक सहारा, जैसे आपका दोस्त। सही है। सपोर्ट यहाँ से आपको उठाती है, बोलती है तू जा यार ऊपर जाइए। देखिए जो पॉइंट है ना ये वाला, इसमें आपको उठाती है, बोलती है यार तू जा ऊपर जा, हम अगर तू गिरा तो हम तुझे संभालने वाले हैं, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। मतलब संभलती है यहाँ पे प्राइस। तो मैं आपको जब दिखाऊंगा बिटकॉइन के चार्ट में करके तो आप समझोगे। ये जाता है ऊपर से, ये जाता है, ये ऊपर बैठा है, रेजिस्टेंस ये इसका दुश्मन है। तो वो बोलता है भाई तू यहाँ कैसा है। रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से रुकावट कह लें आप, या रोकथाम कोई कर रहा है इसको, प्राइस को ऊपर नहीं आने देता। तो कह रहा भाई तू ऊपर कैसा है, तू वापस नीचे जा। सपोर्ट देने के लिए इसका दोस्त बैठा है, बोलता है मैं तुझे फिर सपोर्ट दूंगा, तू वापस ऊपर जा। अब ये चीज़ काम कैसे कर रही होती है। सही है। अब ये चीज़ें चल रही होती है, मार्केट का वॉल्यूम जब देखे सपोर्ट पर होता है तो लोगों का नफ्सियात बना हुआ है कि सपोर्ट पे हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि पहले भी मार्केट यहाँ से उठी थी। देखिए यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट उठी हुई है, तो लोग यहाँ पे आएंगे तो बोलेंगे यार यहाँ पे पहले भी उठी थी तो अब भी उठेगी, तो हम यहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो इसको ये होगी एक तरीके से सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मैं सोच रहा हूँ कि मैं सपोर्ट पे पैसा लगाऊंगा, इस तरह जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इस वक्त, वॉल्यूम अगर तो 1.9 ट्रिलियन है, उसमें से 10 नहीं 1 ट्रिलियन बंदा तो यही सोच रहा होगा ना मैं सपोर्ट पे पैसा लगाऊंगा। तो जब वो सपोर्ट पे पैसा लगाते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो ऊपर उठता है और बोलते हैं उनका सबका नफ्सियात इंसान के दिमाग में चीज चली कि रेसिस्टेंस में मैं इसको सेल कर दूंगा। तो जैसे मार्केट से वॉल्यूम निकलता है मार्केट फिर डाउन होती है। कभी अगर जैसे हम बोलते हैं ना सपोर्ट्स बिकम रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो वो क्या सीन होता है। आई होप आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट समझ आएगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सारा। आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें भी आपको समझ आ जाएगा। सपोर्ट मतलब यहाँ से प्राइस पुश होती है, सपोर्ट से प्राइस पुश होती है, रेसिस्टेंस से प्राइस टच करके गिर जाती है। इसलिए मतलब वहाँ पे रुकावट और हैवी सेलर्स बैठे होते हैं जो यहाँ पे आने पे अपना कॉइन बेच देते हैं और नीचे गिरने पे इसको वापस खरीद लेते हैं। आगे चलते हैं। अब ये आपको समझ आएगा सपोर्ट्स बिकम रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये देखिए ये है सपोर्ट हमारे से, इससे ऊपर आया, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, यहाँ पे गिरा, ऊपर गया, रेसिस्टेंस से टकराया, नीचे गिरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आया, 2-4 करेक्शन लेके ऊपर आया, यहाँ पे फिर टकराया, फिर नीचे गिरा। अब कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, जैसे एल सल्वाडोर कंट्री ने मतलब कोई अनाउंसमेंट कर दी कि हम बिटकॉइन को अडॉप्ट कर, तो वो रेसिस्टेंस को तोड़ के निकल गया। ये हो गई फंडामेंटल न्यूज़। ये जो एल सल्वाडोर की तरफ से आई ये एक फंडामेंटल न्यूज़ थी। अब मार्केट घिरी हुई है, जैसे मार्केट 29,000 पे, अगर कल अमेरिका अनाउंस कर देता है कि हम बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना रहे हैं, तो ये फंडामेंटली ये सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ नहीं होगा, मार्केट सारी रेसिस्टेंस है जितनी हैवी रेसिस्टेंसेस होगी सबको तोड़ के निकल जाएगी। तो जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना किसी चीज़ के, तो उसकी टेक्निकल एनालिसिस की सपोर्ट रेसिस्टेंस ये सब बेकार हो जाती है। तो ये जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, अच्छा वॉल्यूम आ गया, बुल रन मतलब बुलिश हो गई मार्केट थोड़ी, अच्छा लोगों का दिमाग बनाया गया है कि मार्केट यहाँ से उठेगी, तो लोग पैसा नहीं निकालते, वो पैसा लगाते हैं। और तो मार्केट ने रेसिस्टेंस को तोड़ दिया, फिर वापस ये जो अब ये जो रेसिस्टेंस थी ना ये आपकी सपोर्ट बन जाएगी। सही है। अब आपने इसको हरा दिया तो बोला यार क्या मिला, वैसे ने तुम्हें बोला भाई लड़के क्या मिला, चल मैं तुझसे, अब मैं तेरी मदद करूंगा, अब तू ऊपर वाले से लड़ो क्योंकि वो मेरा भी दुश्मन है। सही है। थोड़ा एग्जाम्पल्स मैं आपको सही दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये जो रेसिस्टेंस है ना, अब इसको तोड़ दिया, तो अब यही रेसिस्टेंस हमारी सपोर्ट बन जाएगी, हमारी दोस्त बनेगी, इससे आपने दोस्ती कर ली, अब ये आपको बचाएगी। ऊपर गए, फिर अब वो रेसिस्टेंस जिसकी जो रेसिस्टेंस ऊपर है वो आपको तंग कर रही है, वापस नीचे है, एक वक्त आया आपने उसको भी तोड़ दिया और वो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन गई। अब मान के चलें कि यहाँ रेसिस्टेंस की जगह सपोर्ट है, और सपोर्ट से जब आप नीचे गिरते हैं वो सपोर्ट आपकी कहेगी यार मैंने तेरा इतना साथ दिया फिर भी तू नीचे गिर गया, अब फिर वो सपोर्ट आपकी रेसिस्टेंस बन जाएगी, फिर उससे ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। समझे आप। तो ये सीन अब ये मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट के अंदर करके दिखाता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे आप चार्ट्स ओपन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट से लेके क्रिप्टो मार्केट हर चीज़ का यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको BTC USD का, USD से बिटकॉइन से, जो कि सबसे मेन, जब भी एनालाइज ज़्यादातर लोग बिटकॉइन किस लिए करते हैं क्योंकि जो पूरी मार्केट होती है वो बिटकॉइन के ही उसको फॉलो करती है। तो यहाँ पे इतना सारा खिचड़ी बनी हुई है, ज़रा मैं आपको दूसरा बिटकॉइन का चार्ट आपको बाइनांस का खोल के दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर, तो मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, देखिए आपको कोई बिल्कुल मेन एरिया नहीं दे सकता कि ये सपोर्ट है या ये रेजिस्टेंस है, आपको एक जोन बताया जाता है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देखें ये इसकी सपोर्ट है। देखिए यहाँ से प्राइस ने कितनी दफा पम्प मारा है, एक ये पॉइंट देखें यहाँ से प्राइस उठी है, ये पॉइंट देखें यहाँ से प्राइस उठी है, ये पॉइंट देखें यहाँ से प्राइस उठी है, ये पॉइंट देखें यहाँ से, ये मतलब
कितनी अच्छी, मतलब यहाँ से प्राइस बार बार उठ रही है। तो अब आपका क्या, आपके दिमाग में ये बात आ गई कि अब मार्केट वापस अगर यहाँ आती है घिर के, सही है, तो ये आपकी सपोर्ट है जहाँ से मार्केट बच जाएगी, इतनी घिरेगी नहीं। तो आपके दिमाग में ये चीज़ है, तो आप यहाँ पे पैसा लगाओगे सपोर्ट पे, ठीक, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे तो मार्केट उठेगी। अब आपने ये नोट करना है कि मार्केट घिरी कहाँ से। मार्केट देखिए यहाँ से घिरी, रिजेक्शन मिली, यहाँ से घिरी, सही है, फिर यहाँ से घिरी, यहाँ से घिरी, यहाँ से घिरी, यहाँ से घिरी, एक बार करेक्शन ली थी, लेकिन अब इस रेसिस्टेंस को तोड़ दिया तो अब ये रेसिस्टेंस सपोर्ट बन गई है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको पता चल गया कि क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या चीज़ आपको तंग कर रही है, जरा मैं थ्रेड्स पर डालूं, तो अब आप एक जोन बना लेंगे। जैसे अब ये जो मेरा जोन है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बन गई मेरी हैवी सपोर्ट। सही है कि आपकी हैवी किस्म की सपोर्ट ये आपकी बन चुकी है। अब आपके पास एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक, क्योंकि यहाँ से देखिए कितनी दफ़ा प्राइस ऊपर गई है। तो ये जो पूरा जोन है, ये सपोर्ट जोन है। और अब हम बनाएंगे रेसिस्टेंस जोन, इसको देख के कि कहाँ से प्राइस नीचे गिरी है। तो ये एरिया से लेके ये वाला एरिया, तो ये पूरा रेसिस्टेंस, यहाँ पे देखिए कितनी रेसिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस कितनी बार नीचे गिरी है, सही है। तो ये आपका बन गया एक रेसिस्टेंस एरिया, ये आपका रेसिस्टेंस एरिया बन गया। अब देखें मार्केट इसको तोड़ के ऊपर आ गई, अगर ये डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी कल, सही है, ये क्लोज एक और हो गई, तो ये अब क्या बन गई, यही सपोर्ट रेसिस्टेंस बन गया। मार्केट यहाँ से घिरती भी है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ये पूरा जो ये जोन है, ये सपोर्ट जोन है, मतलब 38,900 से लेके 42,800 तक हमारे पास सपोर्ट वाला लेवल है। फिर यहाँ पे थोड़ा मैं आपको थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बिटकॉइन की सपोर्ट है ये रही। अभी देखिए जो यहाँ पे थी सपोर्ट, पहले देखिए ये जो थी, ये बिटकॉइन की सपोर्ट है, बिटकॉइन इससे नीचे घिरा हुआ है फिर, ये देखिए, और ये सपोर्ट है, बिटकॉइन इससे अभी नीचे है। मैं आपको थोड़ा इसको ड्रॉ करके समझाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, ये सपोर्ट है बिटकॉइन की, देखिए यहाँ से बिटकॉइन ने पंप लिया, अभी बिटकॉइन देखो इसके नीचे, और यही बिटकॉइन की अब रेसिस्टेंस बन चुकी है। जो पहले सपोर्ट थी, अब यही देखें रेसिस्टेंस बन चुकी है। इससे ऊपर बिटकॉइन अब सुबह गया था, लेकिन रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ गया। देखिए ये जो चीज़ होती है ना, ये जो पतली सी डंडी, एक तरीके से आपको समझो, ये कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती है, सिर्फ एक विक होती है, शेडो होती है। असल चीज़ ये कैंडल होती है, ये कैंडल, इस कैंडल का ऊपर क्लोज होना जरूरी है, विक का कुछ नहीं। देखिए विक तो वहाँ से भी नीचे आई हुई है, देखें विक तो ये सपोर्ट जोन से भी अपने नीचे आई हुई थी, देखें यहाँ से कितनी दफ़ा आई हुई है। असल जो रेसिस्टेंस कह रही है वो ये वाला कहलाएगा, ये वाला पूरा, ये पूरा सपोर्ट करिए, सॉरी रेसिस्टेंस का नहीं। तो ये हमारी पूरी सपोर्ट बन जाएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या होती है रेसिस्टेंस। अब ये देखिए ये रेसिस्टेंस यहाँ पे बन गई है। अगर अब इसको तोड़ के, जैसे कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है कल, सही है, कैंडल हमारी यहाँ पे हो गई क्लोज, ये हमारी कैंडल बन गई, सही है, थोड़ी अजीब सी है, वो नहीं करना, जज मत करना, ये हमारी कैंडल क्लोज हो गई। तो अब हमारे पास ये सपोर्ट बन गई। तो बुल्स जब भी मार्केट को ऊपर लेकर आते हैं, तो साथ साथ देखिए वो सपोर्ट भी बना रहे हैं अपनी, ताकि अगर मार्केट यहाँ से घिरे तो सीधी यहाँ पे आके ना गिर जाए 28 पे, वो साथ साथ करेक्शन लेते हैं कि यहाँ पे हमारी सपोर्ट बन गई है, अब यहाँ पे मार्केट गिरेगी तो वापस यहाँ से हम बाय करके ऊपर गई। फिर लोगों ने अपनी एक थोड़ी सी करेक्शन ली मार्केट में, इसको कहते हैं करेक्शन का लेना, सही है, ये करेक्शन ली ऊपर गई, फिर करेक्शन ली, फिर ये ऊपर गई, फिर बैंक का क्रैश आ गया, चाइना वगैरह का जो सीन हुआ। फिर देखिए फंडामेंटल का सीन है, तो देखिए ये रेसिस्टेंस सपोर्ट सबको तोड़ के देखिए कितना बड़ा क्रैश है, 1-2 दिन के अंदर मार्केट कहाँ से कहाँ जाके। तो फंडामेंटल इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। अभी बिटकॉइन यहाँ पे, कल अमेरिका ने बोल दिया हम बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं एज अवर करेंसी, तो ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है ये सब जाएगा हलवे में, ये किसी काम का नहीं, और मार्केट की सीढ़ी आपको पंप होते हुए नजर आएगी। तो ये चीज़ होती है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सिर्फ बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जिसको देखकर आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप डे फ्रेम पे करेंगे तो आपको अच्छी रेजिस्टेंस, मतलब सख्त जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो डे देखिए 1 डे के चार्ट में, ये एक दिन में एक कैंडल क्लोज होती है सुबह 5 बजे, सही है। तो ये अब आप 4 आवर में भी कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट देखें 4 आवर में भी सेम वही सीन बनाओगे, सारा ये कचरा वगैरह जो आया हुआ है ना, इसको इग्नोर करो, इसको मैं हटा देता हूँ बल्कि, तो ये सारा मैं एक सीन, उसको बड़ा टाइम लग जाएगा हटने में। तो ये देखें, आप इसको देखें यहाँ से 4 आवर चार्ट में भी सेम वही सीन हो रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 4 आवर चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट बनी हुई है, सही पूरे तरीके से। तो देखिए 4 आवर के चार्ट में भी सेम वही है। अगर आप डे ट्रेडर हैं, छोटे शॉर्ट टर्म्स पे आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप यहाँ से 50 मिनट का चार्ट भी देख सकते हो, सही है। 50 मिनट के चार्ट में क्या रेसिस्टेंस से रिजेक्ट होकर आ रही है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपका सीखने वाला टाइम है। तो अभी देखिए यहाँ से रिजेक्ट हुई, मार्केट यहाँ पे आके घिरी, सही है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे लगाते हो, शॉर्ट पे करते तो आपको प्रॉफिट बनता। लेकिन अब आपको यहाँ पे लॉन्ग पे करेंगे तो मार्केट यहाँ से उठ के वापस ऊपर गई, सही है। तो ये आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप करना चाहें तो आप छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो भी सपोर्ट्स पे ही बाय करते हैं, वो भी हमारे लिए भी मान लगता है। मैं एक तरीके से कहूँ तो मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म पे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले करता था, लेकिन अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ एक तरीके से, तो मुझे भी इस चीज़ की काफ़ी नीड पड़ती है। तो ये रहा हमारा टेक्निकल एनालिसिस रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सपोर्ट्स जो होती है वो थोड़ी एडवांस लेवल की भी होती है, और रेसिस्टेंस थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, जो मूविंग एवरेज वाला सीन है वगैरह,
ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी एडवांस लेवल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। सही है। तो ये सब है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए ये गलत भी हो सकती है अगर एक फंडामेंटल न्यूज़ आ गई, या अगर अभी बोल दिया अमेरिका ने कि हम लोग बैन कर रहे हैं, या बाइनेंस ने बोल दिया हम लोग कंपनी बंद करके जा रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज बंद हो रही है, लोग बाय कहाँ से करेंगे? तो फंडामेंटली लोग अपना पैसा निकालेंगे वहाँ से। तो मार्केट में वॉल्यूम जब तक कम है, देखिए मार्केट में वॉल्यूम कम होगा, मार्केट गिरेगी। अभी मार्केट के अंदर कल परसों जब मार्केट यहाँ पे थी 29,000 पे, तब मार्केट के अंदर वॉल्यूम आपने देखा होगा 1.4 ट्रिलियन कुछ इतने था। लेकिन अभी जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम आप देख रहे हैं 1.8 ट्रिलियन है। तो वॉल्यूम जब आता है तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है और सब बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। तो अभी डोमिनेंस खाली बिटकॉइन और इथेरियम की ज़्यादा है, इसलिए ऑल्ट कॉइन पंप नहीं कर रहे। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ऑल्ट कॉइन कब पंप करेंगे, तो आप वो देख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नीचे मैंने अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप सब अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।